अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र अम्बिया लिखला मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें अपने औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फ़रमाया और क़ुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फ़रमाया और हमें तजदीद अपने ज़िक्र के बहाने यहाँ जमा फ़रमाया और तजदीद ईमान के लिए एक मौका इनायत अता फ़रमाया। हमारे शाह साहब जो है हमको ये मौका दिए, ये भी एक अल्लाह का फ़ज़ल है। हमारे पीर के ये खानखा है, बोलती खानखा है हमारी। हज़रत क़िबला फरमाते हैं ये खानखा बोलती खानखा है। हम जब आए थे तो अनजाने गूंगे बहरे थे, अनजाने थे यानी जानतापन नहीं था उसके अंदर। अब जानतापन है, जान के गूंगे है, जान के अंधे है, जान के बहरे है। जब जो है अनजाने में थे तो ये हासिल कैसा हुआ हमारे को, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह से हासिल हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक चीज़ हमारे पास थी पहले से, लेकिन इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं थी हमारे ऊपर। बचपन में हम पढ़े और इसको भूल गए। ये अब कलमे तैयबा की हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे बाबा मुसलमान है, दादा मुसलमान है और परदादा को भी देखे हमारे तो शेख शरफुद्दीन साहब परदादा हमारे, उन्हें भी मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के नाम ऐसे रहते तो हम मुसलमान हैं, फ़ख्र था। जब बाहर जो हम ज़िंदगी गुजारे यहाँ आने से पहले नमाज़ पढ़ लेना वक्त पे, रोज़े रख लेना, ज़कात तो खैर इस्तिताअत के ऊपर है। ये चीज़ को जो है फॉलो करते थे हम मुसलमान हैं समझ के, लेकिन असल चीज़ थी कलमे तैयबा। और उसके बाद हमको जो हासिल करना था वो था दीन। उससे गाफिल थे, दीन से गाफिल थे। यानी हम पे हर मुसलमान मर्द और औरत, आखिल और बालिग पर दीन फ़र्ज़ है। हम ये चीज़ को भूल गए थे, दीन को भूल गए, जिसकी वजह से हमको मालूम नहीं पड़ रहा था कि हम जी रहे या मर रहे या क्या है। हम इंसान है, हैवान है, जानवर है। हम तो समझ ले रहे थे, लेकिन हकीकत में क्या है अल्लाह की नज़र में हमको नहीं मालूम था कि अल्लाह हमको क्या देख रहा, इंसान देख रहा या जानवर देख रहा, या ये जो अब जो फ़ी ज़माने में हम यहाँ पे है, ये ज़माने में जो है हम देख रहे आसमान है, झाड़ है, पत्ते है, बसां हैं, ट्रैका हैं, लारियाँ हैं, कई किस्म के जानवर है, कई किस्म के झाड़ा हैं। तो फिर अल्लाह हमको क्या देख रहा? अब हम तो इंसान समझ रहे, क्या इंसान है हम? जो बना के पैदा करा हमको अल्लाह ताला जिस चीज़ के लिए, वो हमको खानखा में आने के बाद पता चला कि हमारी हकीकत क्या है और हमारे रब की हकीकत क्या है। वो भी हज़रत क़िबला हमको जो है कुरान और हदीस की रोशनी में समझाए। अक्सर अल्लाह वालों की बात करें तो अल्लाह वाले क़िस्से कहानियाँ सुनाते बोल के हम मशहूर है। अल्लाह वाले जो है खाली क़िस्से कहानियाँ सुनाते, लेकिन ये खानखा में आने के बाद ही पता चला कि हकीकत क्या है। हमारे हज़रत क़िबला कुरान और हदीस से हमको दीन सिखाए और दीन के माने क्या है समझाए, दीन को कैसा सीखना है सिखाए उसको दीन को। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते फ़ानम अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जानो कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। और हज़रत क़िबला इसके ऊपर मेहनत करे कि हमको पहले तो उसकी जुस्तजू दिलाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, फिर उसके बारे में बताए। शुरू इसकी फ़िक्र शुरू से कराए, यानी कि ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करें, फिर फ़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह डालें, फिर इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह दिए, अब शुगल ला इलाहा इल्लल्लाह में जाना है। हज़रत क़िबला जो हमारे पर मेहनत करे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से हटके करे ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम हैं जो नहीं सीखे, मतलब आप तो हमारे पर मेहनत कर रहे हैं हज़रत क़िबला। फ़िक्र कैसी है, कुछ इसमें लेना है ना देना है। ये जो फ़िक्र है बंदे को अल्लाह से जोड़ दे रहे, तेरा क्या हक़ है, खालिक तेरा कौन है, मालिक तेरा कौन है, क्या ही को तो दुनिया में पैदा हुआ, ये फ़िक्र है। इसमें गरज कुछ भी नहीं है। हज़रत क़िबला जो है हमको
जो दीन दे रहे। अब हम दीन में देख लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए, वो दीन में जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमैन की ज़िंदगी देखते हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रोज़ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए थे। उधर से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ और आप जो है सलाम अर्ज़ किए, आप जवाब नहीं दिए। फिर आप जो है फिर दूसरी बार सलाम अर्ज़ करें, आप जवाब नहीं दिए, बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। फिर तीसरी बार आप सलाम करें, तब भी आप जवाब नहीं दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के कुछ दिन के बाद का वाक़या है। आप जो है गुस्से से, आप गुस्से वाले थे, आप सीधा जो है मस्जिद नबी की तरफ चले गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करी और फरमाए, मेरे भाई याख़ी सलाम अर्ज़ करे, अभी अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ रोज़ ही हुआ जो हमसे पर्दा फरमाए और हमें निफाक़ आ गया। सलाम का जवाब नहीं देना निफाक़ की अलामत है। फिर आप जो है बताए, मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई याख़ी क्या हुआ? तो मैंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करे, लेकिन आप जवाब नहीं दिए। 3 बार सलाम करा तब भी जवाब नहीं दिए। तो आप क्या करें, साथ लेके गए, आपको करीब गए, जाकर जो है सलाम करे। आपसे पहले सलाम करे तो आप वालेकुम सलाम जवाब दिया। मेरे भाई उस्मान, अभी अभी उमर आपको सलाम करे और आप जवाब नहीं दिए। तो आप क्या फरमा रहे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उमर तो इधर से गुजरे ही नहीं। बोले, आप फरमा रहे उमर तो इधर से गुजरे ही नहीं। अब देखिए, आप पहले तो सलाम का जवाब नहीं दिया, आप बोल रहे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे, आप गुजरे ही नहीं। फिर आप पूछे, क्या मेरे भाई आप कुछ गहरी सोच में थे? हाँ मैं, अरे हाँ बहुत गहरी सोच में था। तो क्या सोच रहे थे भाई आप? समझ गए आपके सलाम का जवाब नहीं देने की वजह यह है कि क्या सोच रहे थे आप? तो आप फरमाएं कि मैंने इतने साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, मदार नजात किस पे है पूछना भूल गया, आपसे ये पूछना भूल गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि परेशान मत हो भाई, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। तो आप फरमाने लगे, भाई आखिर जल्दी बताओ वो क्या है मदार नजात? तो फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी फ़िक्र, जबकि सहाबा एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जो देख लिए, उनके दर्जे को कोई पहुंच नहीं सकता। फिर आपको दुनिया में मालूम है आप ऐसे गनी हैं आपको अल्लाह ताला जन्नत की बशारत भी मिल गई आपको, आप मदार नजात की फ़िक्र में बैठे हुए कि कैसा बख्शिश होंगी, लेकिन उसकी फ़िक्र हमको नहीं थी। जैसा मौला कलाम में पढ़े कि इस दुनिया से जब हम वापस जाएंगे तो हमारे लब पे होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसकी फ़िक्र होना वो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फ़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में है। वो वापस जाने का जो है उसकी फ़िक्र होना पड़ता, कहाँ जाना है। अब मेरे को अगर मैं दुबई चले गया तो मेरे को इंडिया आने की फ़िक्र रही थी, मैं इंडिया कब आऊँ बोल के फ़िक्र रही थी, फ़िक्र से इंडिया आता हूँ मैं, फ़िक्र नहीं करा तो वहीं रह जाता हूँ। तो जिक्र करने के बाद फ़िक्र की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र भी हो रहा, उसकी फ़िक्र भी हो रही कलमे तैयबा की, फिर उसका इल्म भी मिल रहा, फिर उसके शुगल में भी लगा रहे कि इसमें कैसा रहते, यानी शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इसका भी इल्म मिल रहा। अल्लाह को मालिक जानना तो कैसा जानना कलमे तैयबा में, लेकिन हम जो कलमे तैयबा पढ़े, कलमे तैयबा को जब हम पढ़ के क्या समझे थे, नहीं कोई माबूद बोले तो क्या ख्याल था हमारा कि ये बुत, इतने बुता, ये जो इतने सारे बुता है ना, ये पूरे बुता नहीं, एक बुत, यानी अल्लाह ही मालिक है हमारा। हमारा ईमान क्या था, एक बुत पे था, एक बुत यानी पूरे हट जाना, एक अल्लाह है, एक पे ईमान था। हज़रत क़िबला की सोहबत में आए तो कलमे तैयबा जब सीखे, जब खोल के हज़रत क़िबला हमको कलमे तैयबा के बारे में समझाएं, कलमे तैयबा को कितने नामों से जाना जाता है,
कलमे तैयबा है, नूरानी कलमा, दावती कलमा, अज़ली कलमा, फिर उसकी फ़हम बताए हमको। तो जब कलमे तैयबा को हम यहाँ आके समझे कि नहीं है कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के, और कैसा है उसका इनकार भी कैसा है, अज़ फ़कुल अर्श तैतु सला, तीनों आलम में, आलम शहादत, आलम बरज़क, आलम अमर, इंसान हैवान नबादात जमादात, आलम बरज़क की मखलूक, आलम अरवा की रूह, इस ख्याल में भी कोई हाजत रवा नहीं सिवाय अल्लाह की। ये इल्म और इतनी आसानी से समझाए, बहुत आसानी से समझे हम ये इल्म को। और दीन अहले अक़ल है, हज़रत क़िबला हमेशा समझा दे, दीन अहले अक़ल रखा अल्लाह ताला, तुम्हारी अक़ल में आएंगी बात ये, तुम थोड़ी मेहनत करो। ज़ीरो से भी ज़ीरो थे, कुछ भी नहीं था, अभी भी ज़ीरो से है हज़रत क़िबला, लेकिन इतना इल्म भी ये हमारे शेख कैसे हमारे पास जो इल्म है, ये बोलती खानखा में आज बोलना सीखे, कुछ भी नहीं था। मौला गवाह है, जाहिद मौला, असलम मौला, मौला है, मौला देख रहे, मौला के सामने ही है, इसमें मौला ही लेके आए अल्लाह ताला। आपसे मोहब्बत है, आपको आपसे मोहब्बत है, आपको मेरे से मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला जो है एक दामन दे दिया औलिया अल्लाह का, इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये दामन में आने के बाद ही पता चलता औलिया अल्लाह के पास क्या मिलता बोले तो तुम्हारी जो वापसी की ज़िंदगी है उसकी फ़िक्र मिलती है, और उसकी कामयाबी है। जहाँ तुम वापस जाके जहाँ सुकून से रहना है, वो उसकी कामयाबी का वो हिस्सा यहाँ है रखा हुआ, वो दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें अल्लाह ही हमारा हाजत रवा है बोल के हमारा ईमान है। वो ईमान हमारा कब आएगा, जब हम जानेंगे दीन क्या है। दीन अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारी अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के हवाले करना है। इस्लाम ईमान एहसान में, दीन अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, इस्लाम ईमान एहसान अल्लाह की मर्ज़ी है। इस्लाम में, शरीयत में, यानी शरीयत में पूरा अल्लाह के हवाले कर देना है। अल्लाह जो बोला वो करना है, अल्लाह की मर्ज़ी चलना वहाँ। ईमान में अल्लाह की मर्ज़ी चलना, एहसान में अल्लाह की मर्ज़ी चलना। यानी दीन को समझना है तो, अगर दीन को जानना है, दीन को समझना है तो औलिया अल्लाह के दामन में आना ही पड़ता। आप जिसके पास फ़हम है उनका नहीं जाके लेना इसकी, जिसके पास इल्म है उनके पास ही लेना है। जिसके पास नहीं है आप कितने भी साल जाओ, आप जो इल्म है वही मिलेगा। मैं बाइक मैकेनिक करने जाके अगर मैं कार सीखने का हुनर सिखाओ बोले तो उन्हें कार सीखने का कहाँ से सिखाएंगा, हाइस नहीं वो उसके पास। उन्हें बाइक ही सिखाता, आप घुमा फिरा के बाइक पे चलाता हूँ, मॉडिफाई कर देंगे बाइक को। एक टायर से 2 लगाएंगे, 2 से 3 लगाएंगे, 3 से 4 भी लगा दो, बाइक ही से कार नहीं बनती हो। तो हाल ऐसा हो के बैठा हमारा कि क्या हक़ है नहीं देख रहे, जहाँ हक़ है वहाँ जाना बोले तो उसको दुनिया हमारी जो फ़ी ज़माना जो हमारे साथ चल रहा, औलिया अल्लाह बोले तो खाली किस्से कहानियाँ सुनाते बोलते, दीन कुरान और हदीस की बात नहीं करते, आते नहीं, बाहर ठहर के बोलते बात, अंदर आए तो मालूम होता क्या है हकीकत है, साथ बैठे तो मालूम होता औलिया अल्लाह की कि उनके पास क्या है। बातों बातों में ऐसी बात बता देते कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाती। खाली बातों बातों में दीन तो सीखना तो बहुत दूर की बात है। अगर उनके साथ बैठ गए तो उन बातों बातों में तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते, बातों बातों में ही। उनके पास वो इल्म है, वो लेने के लिए हमको तकलीफ़ होती है। हमारा नफ्स को जो है समझना, नफ्स क्या है जानना, उसके लिए भी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। आयत तो हम इतने बार सुने, मगर क्या है नफ्स, कहाँ है नफ्स, हमारे को नहीं मालूम। क्या करती है उन्हें, कैसी है उन्हें, कब मौत आएंगी उसको देख रहे तो हम, हमारा जिस्म ही चले, हमारी रूह निकल जाए। किसी को पूछो भाई क्या हुआ, बोलेंगे इंतकाल हुआ, क्या रूह निकल गई। पर नफ्स कहाँ है फिर, जिस्म यहाँ है, नफ्स किधर गई, रूह तो निकल गई, नफ्स कहाँ है फिर। तो यहाँ पे जिस्म पाक करना भी बता रहे हैं हमको हज़रत क़िबला, क़ल्ब पाक करना भी बता रहे हैं आपको रूह पाक करना भी बता रहे हैं, नफ्स पाक कैसा होती है वो भी बता रहे हैं हमको। जानो तो सिर्फ जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह ताला जो फरमाए, जिसके पास इसका इल्म है उनके पास जाके लेना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया सुना गया, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस खानखा में जो मकसद है या अल्लाह मकसद हयात जो हमारा है या अल्लाह उसको हमेशा जो इल्म इरफान से जारी रख या अल्लाह। इसमें इसको जो है हर बस्ती में यानी हर मोहल्ले में या अल्लाह आज हर किसी को इसकी ज़रूरत है या अल्लाह इसकी फ़िक्र दिला दे या अल्लाह।
या अल्लाह ये दीन सब तक पहुंचा दे। या अल्लाह हमें और हमारे पीर को दोनों आलम में मौजूद और मुमताज़ रख, उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, उन्हें कामिला आजिला मुस्तक़बिला इनायत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।